इंडिया के पास there are two groups of islands on the either side of the arms of Indian Ocean. On the either sides of the arms of the Indian Ocean. If we see the arms of the Indian Ocean, this is Bay of Bengal, and this is the Arabian Sea. One island group is situated along Bay of Bengal and one island group is situated along the Arabian Sea. Now, from the earlier classes, you must be knowing that one island group that is called the Andaman and Nicobar Islands, और यहां से जो हमारे पास आइलैंड ग्रुप है दैट इज कॉल्ड लक्षद्वीप आइलैंड्स. We will approach these two island groups one by one. That means first we will do the Andaman and Nicobar, then the ठीक है. चलिए, this is the peninsular India. This is the peninsular India. क्लियर बात? क्लियर है? ठीक. कल मैंने आपको शायद कोस्ट लाइन के बारे में बताया, नहीं बताया? कोस्ट लाइन, इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन, वो पॉइंट भी याद रखिए. इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया वो है 11,033 किलोमीटर्स. और ये कोस्ट लाइन जो है दिस इज सम ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ mainland India and coastline of island territories. जो इंडिया की आइलैंड टेरिटरीज है उनकी कोस्ट लाइन भी इसमें क्या है, इंक्लूडेड है. ठीक है, ये रिवाइज्ड कोस्ट लाइन है. हाँ, लास्ट ईयर इसी साल रिवाइज्ड है ये. दिस इज द रिवाइज्ड कोस्ट लाइन. इससे पहले हमारे एनसीईआरटी ने दी है 7517 किलोमीटर, बट दिस इज द रिवाइज्ड कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया. राइट. Now we'll be starting, and you start our lecture by a simple note that लिखिए that the major island groups of India are Andaman and Nicobar. Actually Andaman and Nicobar हो और दी लक्षद्वीप आइलैंड्स है. दीज आर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. एक ही जगह पे एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है और इस ग्रुप ऑफ आइलैंड को हम आर्चपेगलो कहते हैं. क्या कहते हैं? आर्चपेगलो. अंडमान निकोबार जो है, व्हाट हैपेंड? ठीक है,
Now this Andaman and Nicobar island group जो है, it is a chain of islands. चेन ऑफ आइलैंड्स, स्मॉल आइलैंड्स की एक चेन है नॉर्थ से साउथ की तरफ. इट इज अ चेन ऑफ आइलैंड्स जो रन करती है फ्रॉम नॉर्थ से साउथ की तरफ. और अगर मैं लक्षद्वीप की बात करूं, इट इज अ क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स. ऐसे करके इट इज अ क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स. अगर मैं लक्षद्वीप की बात करूं, लक्षद्वीप आइलैंड्स, क्लस्टर ऑफ आइलैंड लक्षद्वीप. चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को. ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. वेयर आर दे सिचुएटेड? कहां पे सिचुएटेड है? सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल. सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल. ठीक, सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल. इनका जो फॉर्मेशन है अभी देख लेंगे यहां पे. ठीक है, डोंट वरी. इनका जो फॉर्मेशन है इट इज सिमिलर. अंडमान निकोबार आइलैंड्स का जो फॉर्मेशन है, इट इज their formation is similar to the formation of Himalayas. जब मैंने ये लिखा तो दैट मीन्स इनका फॉर्मेशन भी किन की तरह है? हिमालयाज की तरह. और हिमालयाज कैसे फॉर्म हुए हैं? जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराए हैं. लेकिन यहां पे सिंस दे आर ऑल्सो फॉर्म्ड एज द हिमालयाज हैव बीन फॉर्म्ड, तो इनका भी ऐसा ही ओरिजिन है. यहां पे कोलिजन हुआ है कोलिजन ऑफ इंडियन प्लेट एंड बर्मा प्लेट. तो किनका कोलिजन हुआ है? इंडियन प्लेट एंड बर्मा प्लेट. और बर्मा जो है हमारे पास एक माइनर प्लेट है. इट इज अ माइनर टेक्टोनिक प्लेट. माइनर टेक्टोनिक प्लेट है. इट इज अ माइनर टेक्टोनिक प्लेट. क्लियर बात? ठीक है. दूसरी एक बात मैं कहना चाहता हूं. इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ Arakan Yoma range. It is an extension of Arakan. What is the matter? अब कहां खोए हो? नहीं, आप इधर देख रहे हो, फिर उधर देख रहे हो. हाँ, एवरीथिंग ओके? चाय आया ना सुबह? It is an extension of Arakan Yoma range. It is an extension of Arakan Yoma range. Arakan Yoma range एक माउंटेनस रेंज है. यहां अगर ये मान लो, या मैं इसी को लेता. I'm not talking about this. I am talking about this.
अरक्कन योमा रेंज, ये तो एक माउंटेनस रेंज ही है फिर। हाँ, अगर कोई आपसे पूछे इनका ओरिजिन क्या है, व्हाट विल यू टेल? इट इज एन नहीं, वो तो अरक्कन योमा रेंज और रैखीन माउंटेन्स इनको। The mountain range in the western Myanmar between the coast of Rakhine State and the central Burma, it is significant. तो एक माउंटेन रेंज है, ये क्या है? माउंटेन रेंज। अब इसी माउंटेन रेंज का साउथवर्ड एक्सटेंशन है क्या? इसी का एक्सटेंशन है। व्हाट? सो इट इज ओरिजिन इज आल्सो द कोलिजन ऑफ ये माउंटेन, जैसे हिमालय, इंडियन प्लेट एंड बर्मा प्लेट, इसी का जो साउथवर्ड एक्सटेंशन है वही है। इसी माउंटेन रेंज का साउथवर्ड एक्सटेंशन जो है वो है अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, सी हियर, इसी का जो साउथवर्ड एक्सटेंशन है, सी यहां पे या यहां पे नजर आएगा, यही जो है अरक्कन योमा रेंज। देखिए इसी को, इसी का जो साउथवर्ड एक्सटेंशन है दिस, यही है अरक्कन योमा रेंज। इसी का जो साउथवर्ड एक्सटेंशन है, ये वाला एक्सटेंशन यहीं पे है हमारे अंडमान निकोबार। ठीक है, सो इट इज इनको रैकीन माउंटेन्स भी अभी हमने देखा ना, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज रैकीन माउंटेन्स, और रैकीन माउंटेन्स कहा जाता है इनको। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज दी रैकीन माउंटेन्स। ठीक है, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज दी रैकीन माउंटेन्स। अंडरस्टैंड? रैकीन माउंटेन्स। फिर एक पॉइंट कि यहां से हमारा क्या है, ये जो है ये क्या है? दीज आर द पूर्वांचल हिल रेंज। अगर आपको नजर आ रहा होगा, ये क्या है? पूर्वांचल हिल रेंज, जो हमने बोले द हिल रेंजेस, नागा हिल जो यहाँ पे आते हैं, पूर्वांचल, ये हिल, ये माउंटेन रेंज है यहाँ, ये पूर्वांचल हिल रेंज और अंडमान निकोबार है, ये इसका एक्सटेंशन, और खुद जो है अरक्कन योमा, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पूर्वांचल हिल्स, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पूर्वांचल। तो यहाँ पे ये पूर्वांचल हिल्स आ जाते हैं ना, ये पूर्वांचल हिल्स हैं। अंडरस्टैंड? ये पूर्वांचल हिल्स हैं, और खुद जो है अरक्कन योमा इज एन एक्सटेंशन ऑफ, is an extension of Purvanchal Hills, is an extension of the Purvanchal Hills, right? चलिए, ठीक है। अब टोटल कितने आइलैंड इस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में, ये जो चेन ऑफ आइलैंड्स है, टोटल कितने आइलैंड्स हैं यहां पे टोटल? तो अंडमान निकोबार में टोटल कितने आइलैंड्स हैं? टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स, देखिए, दिस आर्चिपेलागो consists of 265 big and small islands. 265 big and small islands. 265 big and small islands. कितने? बिग एंड, अब इसमें दो ग्रुपिंग्स हो जाती है, 265 बिग एंड स्मॉल आइलैंड्स, इसमें दो ग्रुपिंग्स हो जाती हैं, दो ग्रुपिंग्स। वो ये कि 203 आइलैंड्स अंडमान आइलैंड्स, और उसमें जो रिमेनिंग है 62 वो निकोबार आइलैंड्स। 202 आइलैंड्स और फिर 63 आइलैंड्स, ये कहलाए जाते हैं अंडमान आइलैंड्स, और ये निकोबार आइलैंड्स, ये निकोबार आइलैंड्स। क्लियर बात? निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ तक लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है?
लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है। यहां से कल भी मैंने बताया था साउदर्न पॉइंट आएगा हमारा कौन सा, जिसको हम कहते हैं पिगमिलियन पॉइंट और इंदिरा पॉइंट, है ना, कि कहां पे आता है वो, कहां पे 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ, ये इसका साउदर्न आ जाएगा, और नॉर्दर्न आ जाएगा, नॉर्दर्न इज 13 डिग्री 45 मिनट्स, 13 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है। अब ईस्टर्न, ईस्टर्न हमारा आ जाएगा 94 डिग्री 15 मिनट्स ईस्ट, 94 डिग्री 15 मिनट्स ईस्ट, और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट आ जाएगा 92 डिग्री 10 मिनट्स ईस्ट, 92 डिग्री 10 मिनट्स ईस्ट। अब कभी कभी अगर क्वेश्चन में ये भी होगा कि ये इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट भी बन जाता है, नॉट द ईस्टर्न पॉइंट, उसका तो इंडिया का है 97, है ना, तो आइलैंड ग्रुप का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, आइलैंड ग्रुप का, ठीक है। लेकिन दिस पॉइंट इज इंडिया साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंक्लूडिंग द आइलैंड टेरिटरीज, इंक्लूडिंग द, now अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर ग्रुप्ड एज, इनकी स्टेजिंग हो रही है या क्लासिफिकेशन या ग्रुपिंग, नॉर्थ, these are classified या divided into 3 main islands, north, middle and south, north, middle and south, these are divided into 3 main islands, that is north, middle and south, north, middle and south, ऊपर से नीचे तक we divide these into 3 main island groups, that is north, middle and south, north, middle and south, clear बात, नॉर्थ, मिडिल एंड साउथ, नॉर्थ, मिडिल एंड साउथ, ये आप याद रखना। नॉर्थ, मिडिल एंड साउथ। अब यहां पे कुछ पॉइंट जो आप याद रखो, देखिए परफेक्ट इमेज आ गई हमारे पास, इसी से आपका सारा क्लियर होगा। चलिए ठीक है, नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, ये टोटल अंडमान निकोबार है। देखिए ऊपर यहां पे नॉर्थ अंडमान, ये है हमारा मिडिल अंडमान, और ये है हमारा लिटिल अंडमान, ठीक है, लिटिल अंडमान, क्लियर बात। फिर बीच में एक चैनल आती है, उसके बाद हमारे निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, यहाँ पे लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। अब इस मैप से हमें कुछ चीजें उठानी है और आइलैंड ग्रुप को आपको बनाना है, ठीक है। ऊपर एक चैनल है लैंडफॉल आइलैंड और नॉर्थ अंडमान के बीच में, ऊपर अगर आपको नजर आएगा, ठीक है, देखिए एक सेकेंड, अगर आपको नजर आएगा नॉर्थ अंडमान एंड ऊपर लैंडफॉल आइलैंड, आइलैंड के बीच में एक चैनल जाती है, वाटर चैनल, यहां पे एक वाटर चैनल जाती है, इसका नाम क्या है, कोकोस चैनल। क्या नाम है, कोकोस चैनल। इनके बीच में एक वाटर चैनल जाती है,
दिस इज कॉल्ड द कोकोस चैनल। ठीक है, क्लियर बात। अब दूसरा 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 ऊपर नॉर्थ अंडमान है, ठीक है, फिर मिडल अंडमान है, फिर साउथ अंडमान है। ठीक है, अब लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान या रतलैंड आइलैंड के बीच में एक पैसेज जाती है, वाटर पैसेज, है ना, पैसेज, स्ट्रेट नहीं है, पैसेज। किसके बीच में? साउथ अंडमान, साउथ अंडमान, या कभी कभी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं रटलैंड आइलैंड। ठीक है, रटलैंड आइलैंड के बीच में एक वाटर चैनल है। उस वाटर चैनल का नाम क्या है? उस वाटर चैनल का नाम है डंकन पैसेज। क्या नाम है? डंकन पैसेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट, डंकन पैसेज। सो डंकन पैसेज इज बिटवीन and Little Andaman and Little Andaman। यहीं पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, ये हमारा ये क्लियर लिख रहे हो आप? लिखा? और नाउ सी, यहां से एक रोड भी चलती है, अभी देखो, साउथ आइलैंड से बिल्कुल पोर्ट ब्लेयर तक, पोर्ट ब्लेयर तक, दैट इज कॉल्ड द NH4। हाँ, NH4, NH4। अब यहां पे एक और चीज, यहां अंडमान, अंडमान निकोबार, अंडमान आइलैंड के राइट साइड पे एक आइलैंड है, दैट इज कॉल्ड द बेरन आइलैंड, एंड इट इज वॉल्केनिक इन नेचर। बेरन आइलैंड, बेरन आइलैंड है यहां पे। दिस होल आइलैंड इज व्हाट? इट इज वॉल्केनिक इन नेचर, ठीक, एक्टिव वॉल्केनिक। पोर्ट ब्लेयर जो है, इट इज ऑल्सो द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार, ये आप याद रखना। और वो कहां पे? पोर्ट ब्लेयर इज इन साउथ अंडमान, ये आप याद रखना। ये जो है कैपिटल, पोर्ट ब्लेयर जो है कहां पे है? साउथ अंडमान में, साउथ अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर इज इन साउथ अंडमान। यहां पे लिखिए, देखिए, द बेरन एंड नारकोंडम आइलैंड्स, द बेरन एंड नारकोंडम आइलैंड्स, द बेरन एंड नारकोंडम आइलैंड्स, बेरन एंड नारकोंडम आइलैंड्स are two volcanic islands falling northeast of, are volcanic islands falling northeast of Port Blair, falling northeast of falling northeast of Port Blair। अभी हमने देखा इस वाले सेक्शन में, यहां पे है ना, ये falling northeast of Port Blair, therefore these are volcanic in nature, volcanic in nature। अच्छा,
यहां का सबसे बड़ा पीक जो है नॉर्थ अंडमान में लोकेटेड है, सबसे बड़ा पीक, दैट इज कॉल्ड द सैडल पीक, दैट इज कॉल्ड द सैडल पीक। सैडल पीक इज द लार्जेस्ट पीक या हाईएस्ट पीक माउंटेन in located in the North Andaman, located in the North Andaman. अब निकोबार वाले ग्रुप में आप क्या याद रखोगे? सी नाउ निकोबार वाले आइलैंड में, निकोबार आइलैंड में सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो है ग्रेट निकोबार आइलैंड। अगर आप देखोगे सबसे बड़ा जो ग्रुप है दैट इज द ग्रेट निकोबार, सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो है ग्रेट निकोबार। लार्जेस्ट जो है वो है ग्रेट निकोबार, ये आप देख लीजिए। और इसी ग्रेट निकोबार में सिचुएटेड है हमारा कौन सा, इंदिरा पॉइंट, है ना। यहीं पे हमारा सिचुएटेड है क्या, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट यहीं पे है। आर यू अंडरस्टैंडिंग मी? इसके ऊपर है लिटिल निकोबार आइलैंड और ऊपर है 3 आइलैंड ग्रुप्स, एक तो है चावड़ा, कमोरता, कच्छल और नानकौरी। ये 4 आइलैंड ग्रुप्स हैं, इनके बीच में एक चैनल गुजरती है लिटिल निकोबार आइलैंड और इन 4 आइलैंड ग्रुप्स के बीच में। दैट चैनल इज कॉल्ड सोम्बीरो चैनल, दैट चैनल इज कॉल्ड सोम्बीरो चैनल, सोम्बीरो चैनल, दैट चैनल इज कॉल्ड द सोम्बीरो चैनल, चैनल इज कॉल्ड द सोम्बीरो चैनल। और ऊपर हमारे पास कार निकोबार आइलैंड है, तो कार निकोबार आइलैंड नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड ग्रुप है। कहां पे, निकोबार का नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है कार निकोबार, और साउदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान आइलैंड्स इज लिटिल अंडमान, और इन दो के बीच में एक वाटर चैनल है दैट इज कॉल्ड दी 10 डिग्री चैनल। और यही हमें लिखना है कि लिटिल अंडमान, कभी सवाल आ सकता है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में एक वाटर चैनल है। व्हाट इज दैट वाटर चैनल कॉल्ड, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। या कभी ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को कौन सी वाटर चैनल क्या करती है, डिवाइड करती है। अगर ये भी लिखा होगा तो कौन सी वाटर चैनल है, 10 डिग्री चैनल, कॉल्ड दी 10 डिग्री चैनल। तो ये चैनल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने लिखी है, चाहे वो हमारी कोको चैनल हो या डंकन पैसेज हो, 10 डिग्री चैनल हो या सोम्बेरो चैनल। ठीक है, ये सारी चैनल्स कहां पे है, अंडमान एंड निकोबार में। तो पहले हमने पढ़ी कोकोस, डंकन, फिर 10 डिग्री, फिर सोम्बेरो। ठीक है ना, ये सारी कहां पे, अंडमान एंड निकोबार में। यहां तक याद रहा। नाउ मूविंग ऑन टू दी लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स। हाँ, डिस्टेंस मतलब डिपेंड करता है, इट्स नॉट दैट मच नेसेसरी कि डिस्टेंस कितनी है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक आइलैंड ग्रुप कितना दूर है दूसरे से। ये यूनिट तो उनको वहां पे फिर कैसे होता होगा, वही कह रही थी कि फिर वाटर ट्रांसपोर्ट वो कैसे, नहीं, जो मेन इंडिया जो है ना, मेन इंडियन कोस्ट लाइन वहां से तो बहुत दूर है, ऑलमोस्ट आपके मानते हैं बहुत दूर है, ऑलमोस्ट इन हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। फिर जब हम समंदर में कोई जगह नापते हैं तो नॉटिकल माइल्स में नापते हैं। किसमें नापते हैं, नॉटिकल माइल्स में, नॉटिकल माइल्स। तो एज सच कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि एक आइलैंड ग्रुप की दूरी दूसरे आइलैंड ग्रुप से कितनी है। ठीक है, फिर भी इसको कंफर्म करेंगे और आपको बता देंगे। ठीक है, एक आइलैंड ग्रुप की स्कैटर है, एक ही जगह है, बीच में वाटर चैनल है। ठीक है, और दूसरी बात, कभी कभी सी लेवल राइज भी होता है, डाउन भी होता है, उसकी वजह से पूरी स्पेसिफिकेशन आती है। ठीक है, नाउ दी लक्षद्वीप आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक,
Lakshadweep islands are situated in the Arabian Sea. In the Arabian Sea. These are situated in the Arabian Sea. Lakshadweep islands are situated in the Arabian Sea. Situated in the Arabian Sea. Situated in the Arabian Sea. क्लियर बात? इन आइलैंड ग्रुप्स को 3 आइलैंड ग्रुप्स में हमें डिवाइड किया है. देखिए, these island groups are divided into these island groups. These island groups are divided into 3 groups. Into 3 groups. These island groups are divided into 3 groups. वो क्या क्या? और इन तीनों आइलैंड ग्रुप्स को टुगेदर हम बोलते हैं लक्षद्वीप. क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप. पहला ग्रुप है एमएनडीवी आइलैंड्स. एमएनडीवी आइलैंड्स. एमएनडीवी एमएनडीवी आइलैंड्स, लेकेडाइव आइलैंड्स और लास्ट में है मिनिकॉय आइलैंड. ठीक है, मिनिकॉय आइलैंड. ये एक ही आइलैंड है. ये आइलैंड से मीन्स कि बहुत सारे आइलैंड्स इसमें है. ठीक है, ये एमएनडीवी आइलैंड्स भी. हाँ, आइलैंड्स. सो टुगेदर दे आर कॉल्ड द लक्षद्वीप आइलैंड्स. टुगेदर दे आर कॉल्ड व्हाट? द लक्षद्वीप आइलैंड्स. एमएनडीवी में टोटल 6 आइलैंड्स हैं. टोटल 6 आइलैंड्स हैं. इसमें टोटल 5 आइलैंड्स हैं. ठीक है, और मिनिकॉय तो एक ही है. कितने हो गए? 6 5 12. ठीक है, बट देयर आर अदर स्मॉल आइलैंड्स. टुगेदर देयर नंबर इज 25. 25 लक्षद्वीप में 25 आप मान लीजिए. These are situated south of the coast of Kerala. केरला के साउदर्न कोस्ट के अलोंग ये फॉल करते हैं. Therefore on the southwest coast of Kerala, southwest coast of Kerala, southwest coast of Kerala, about 300 to 500 kilometers. तो दैट मीन्स मेनलैंड इंडिया से कितना दूर है? अबाउट 300 to 500 किलोमीटर. ठीक है, ये देख लो. चलिए, ठीक, लक्षद्वीप आइलैंड्स. ठीक है, एमएनडीवी. समझ आ रहा है? लिखिए, इसमें नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड ग्रुप जो है वो है एमएनडीवी आइलैंड्स. नॉर्दर्न मोस्ट, ये नॉर्दर्न मोस्ट है. हाँ, ये नॉर्दर्न मोस्ट है. और साउदर्न मोस्ट है हमारा मिनिकॉय. साउदर्न मोस्ट, ये आपको नजर आ रहा होगा मिनिकॉय आइलैंड. ये जो है दीज आर कोरल आइलैंड्स. ऑल दीज आइलैंड्स आर कोरल आइलैंड्स. कोरल आइलैंड्स या दीज आर आल्सो कॉल्ड एज एटॉल्स. क्या कहते हैं इनको? एटॉल्स. अब एक ऐसा आइलैंड, आइलैंड मीन्स चारों ओर क्या है? पानी, जो गिरा हुआ हो. कवर्ड विद कोरल फ्रिंजेस. कवर्ड बाय कोरल फ्रिंजेस. कोरल फ्रिंजेस से कवर्ड हो या कोरल से कवर्ड हो
उस आइलैंड को हम कहते हैं एटॉल। क्या कहते हैं? एटॉल। सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ कोरल आइलैंड्स, या इनको एटॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉल्स। तो एटॉल्स आर आइलैंड्स कवर्ड विथ कोरल फ्रिंजेस। इनमें जो सबसे बड़ा आइलैंड है, लार्जेस्ट आइलैंड ग्रुप जो इसमें से है, वो है मिनिकॉय आइलैंड। दिस इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल, लार्जेस्ट ऑफ ऑल। इनमें सबसे बड़ा जो है, लार्जेस्ट है, यही है मिनिकॉय आइलैंड। और एक चीज यहां पे आप याद रखोगे, जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है ना, दीज आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू, these are extremely vulnerable to sea level rise, extremely vulnerable to sea level rise। वो इसलिए इनकी टोपोग्राफी फ्लैट है, फ्लैट टोपोग्राफी, फ्लैट टोपोग्राफी, ऑलमोस्ट रिलीफलेस टोपोग्राफी जिसको हम कहते हैं, रिलीफलेस टोपोग्राफी। ठीक, तो अगर हम कंसर्न बिठा ले यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग इफेक्टिंग सी लेवल राइज का, तो these island groups and the population here inhabiting in these islands are extremely vulnerable to sea level rise, extremely vulnerable to sea level rise, extremely vulnerable to sea level rise। ठीक है, extremely vulnerable to sea level rise। नीचे इन आइलैंड ग्रुप्स के थ्रू एक चैनल जाती है, अगर आप यहां पे भी देखोगे, कनोर और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल, और नीचे फिर हमारे पास कौन से आइलैंड्स आते हैं? मालदीव्स, है ना। मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच में एक वाटर चैनल जाती है, दैट इज कॉल्ड 8 डिग्री चैनल, दैट इज कॉल्ड 8 डिग्री चैनल। तो मालदीव्स इज आल्सो अ कोरल आइलैंड ग्रुप, है ना। तो ये आप चीज याद रखोगे। ऊपर इसी में छोटा आइलैंड है, दैट इज कॉल्ड द कनोर आइलैंड, कनोर आइलैंड और मिनिकॉय, और नीचे मालदीव्स है ना, मालदीव्स। यहां से एक वाटर चैनल 9 डिग्री चैनल, सॉरी 8 डिग्री चैनल, हाँ 8 डिग्री चैनल, और यहां पे 9 डिग्री चैनल। ठीक, ये चैनल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल दीज इंक्लूडिंग मालदीव्स इज अ कोरल आइलैंड्स, कोरल आइलैंड्स। इज एन एग्जांपल ऑफ कोरल आइलैंड्स। ठीक है, चलिए अब क्विज करते हैं, आपको देखते हैं आपको